नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर आप लोगों को वीडियो प्राप्त होते हैं। ये हमारा वॉल्यूम सेकंड चल रहा है, जिसमें आप लोग परसेंट लाभ हानि कवर कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस प्रकार की बुक का आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक आपके वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप इस बुक का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी विद्या संगम ऐप है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है, उसको भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप वॉल्यूम फर्स्ट पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पूरा वॉल्यूम फर्स्ट की प्ले लिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे, तो वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम फर्स्ट पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी लास्ट क्लास होगी जो पूरी लाभ हानि कवर हो रही होगी, है ना। टोटल 198 क्वेश्चन थे, थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था। नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। ठीक है सर, कहानी समझो क्या है। छोटी सी बातें मान लेते हैं, हमारी दुकान पे अगर बिक्री कम हो रही है तो उसका दो रीजन हो सकता है। या तो माल हमारा बहुत ज़्यादा खराब है या हमने रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे कोई चीज़ें कम बेच रही है, अगर मुझे उससे ज़्यादा बेचना है तो क्या करेंगे हम, उसके रेट गिरा दी। मान ली 40 रुपए किलो आलू मिलता है, उसकी रेट आप कर दो 20, तो पहले की तुलना में ज़्यादा बेचने लगेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे लिखा था जब एक निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, मतलब जो भी जितने भी रुपए में बेचता था उससे 50% कम कर देता है, तो उसकी जो साइकिलों की बिक्री है वो 700% बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? 700% बढ़ जाती है। बिल्कुल बेसिक से सवाल है, ध्यान देना। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है कि आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता है। आरंभ में मतलब आरंभ में 140% का क्या होता था सर? लाभ होता था। मतलब जैसे मान लेते आप 40 किलो 100 रुपए का आलू 140 रुपए में दे रहे थे, तो आपको 40 रुपए का लाभ हो रहा था। कितने का लाभ? लेकिन आपको किसी कारणवश अपनी बिक्री बढ़ानी थी तो आपने क्या कर दिया, विक्रय मूल्य को कम कर दिया 50%। मान लीजिए 140 जो विक्रय मूल्य हुआ करता था वो 70 आपने कर दिया। तो यहाँ पे यही लिखा है, हम लोग बिल्कुल आराम अच्छे तरीके से बना सकते हैं। सीपी और एसपी लिखेंगे सर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ होता था। 140% का मतलब क्या है? 140 का अगर आप फ्रैक्शन करोगे सर, 0 से 0, 2 से काटोगे 7 बार, 2 से काटोगे 5 बार। कहने का मतलब पहले क्रय मूल्य हमारे पास कितना हुआ करता था सर? 5 हुआ करता था। ठीक है, अब 7 रुपए का इसमें क्या हो गया सर? लाभ हो गया। तो ये कितने में चला जाएगा? 12 रुपए इसका एसपी हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा सर? 12 रुपए एसपी हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है, मतलब स्टार्टिंग में उसको 140% का लाभ हो रहा है। 5 रुपए की चीज 12 में बेच रहा होगा तो उसको 40% का लाभ हो जाएगा। ठीक है सर, 700% बढ़ जाती है उसकी संख्या। संख्या से में कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ लाभ प्रतिशत बताना है कि नया लाभ क्या होगा। नया लाभ क्या होगा अगर वो अपने विक्रय मूल्य को आधा कर देता है। पहले विक्रय मूल्य कितना था सर? ये हमारे पास 12 था। अगर वो विक्रय मूल्य कितना कर दे सर? अगर वो विक्रय मूल्य कितना कर दे? 50% कर दे। 12 का 50% कितना होता है सर? 6 होता है। 12 का 50% क्या होता है? 6, मतलब 50% कम कर दिया। ठीक है सर, तो बताओ नया लाभ क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे बता दो आप कितना लाभ हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो 140% है, यहाँ से यहाँ तक कितना लाभ है? तो आप बोलोगे 1 रुपए का है कितने? 5 से परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे, काटा पीटी करोगे तो आपका 20% प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा नया, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? 700% से हमें कोई मतलब नहीं, ज्यादा उसके बारे में दिमाग लगाएं। हमें सिर्फ लाभ प्रतिशत बताना था जो कि हमारे रुपयों से निकलेगा। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर अगला है 188। महेश 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर 10 किलोग्राम चावल खरीदे और 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर 38 किलोग्राम चावल खरीदे। वह मिश्रण को 43.5 रुपए प्रति दर से बेचता है, उसकी हानि रुपए में ज्ञात कीजिए। मतलब ये तो पक्की बात है, हानि हुई होगी। ठीक है, बेसिक से सवाल है, ऐसे कई टाइप अपन लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। ठीक है भाई लोग, यहाँ लिखा है 35 रुपए प्रति किलोग्राम के 10 किलोग्राम चावल है। अगर हम यहाँ से सीपी पता करना चाहें सर कितना होगा, तो 35 इंटू 10 मतलब 1 किलोग्राम 10 रुपए, 1 किलोग्राम 35 रुपए के आ रहे हैं, तो 10 किलोग्राम कितने के आएंगे? 350 के। प्लस ये कितना है सर हमारे पास? 46 रुपए प्रति किलोग्राम के 38 किलोग्राम चावल। 46 रुपए प्रति किलोग्राम के 38 किलोग्राम चावल, ये तो हमारे पास 350 बन गया सर। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 6 48 की 8 हासिल लागी 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 368 बन गया। ठीक है, ये हो जाएगा 3 6 18 की 8 हासिल लागी 1 और 12 12 1 13। टोटल मल्टीप्लाई करोगे 8 8 से 14 की 4, 3 3 9, 3 3 6 और 1 7 और 1 1748 ही बन गया। 1748 ही बन गया।
टोटल अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल जो हमारे पास सीपी आ जाएगा सर 8, 5 9, ठीक है, 7 3 10, ठीक है, और ये 1098 बन रहा है। पक्की बात है क्या? जोड़ लो जरा कितना हो रहा है सर, 8 ही हो गया, 5 4 9, ठीक है, और ये हमारे पास कितना 7 3 10 का 0, 7 3 10 10, 7 3 10 का 0, 7 3 10 का 0, हासिल लाग 1, और एक कितना 2, 2098 बन रहा है। टोटल सीपीए वो 2098 बन रहा है। अब इसकी विक्रयमूल्य की अगर बात आई तो उसने क्या बोला है सर, उसने बोला कि सबको मिलाकर 43.5 इंटू अगर हम देखें सबको मिलाकर मतलब 10 किलोग्राम तो हीरा और 38 किलोग्राम हीरा, तो टोटल कितना हो गया 38 हो गया सर, कितना हो गया 48। आप 48 का गुणा करेंगे तो आपके सामने विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। गुणा कर लेते, पॉइंट बाद में लगा लेंगे सर। 8 पंजा 40 का 0, 8 पंजा 40 का 0, हासिल लगी 4, 8 तिया 24, 24 और 4, 28 के 8 हासिल लगी 2, 8 चौक 32, 32 2 34, मल्टीप्लाई हो गया 8 पंजा 40 का 0, 8 तिया 24, 4 28 और 8 चौक 32, 32 और 2 32 2 34, 4 का और कर लो सर, 4 पंजा 20 का 0, 4 3 12, 12 2 14 की 4 हासिल 1, 4 चौक 16, 16 1 17, सबको जोड़ोगे तो कितना बनेगा 0 आएगा सर, ये 8 आएगा और ये 4 4 8 आएगा सर, 7 3 10 का 0 आएगा और 1 2, ये हमारे पास इतना बन गया। 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दो सर, 1 2, तो ये हमारे पास कितना बन गया सर, हमारे पास 2 संख्या बाद लगेगा, 1 संख्या बाद लगेगा, 1 2 3 4, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट के बाद 0 को कोई महत्व नहीं। मतलब 2098 रुपए में खरीदा है और 2088 रुपए में बेच दिया है, तो पक्की बात है हानि तो हुई है। कितने की हानि हुई है सर, तो 8 में से 8 जाएगा 0 और 9 में से 8 जाएगा तो 1, तो 10 रुपए की हानि मिली है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में दिखाई दे रही है। क्या कहानी समझ पाए आप लोग? बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। सवाल नंबर अगला, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियों को खरीदने पर 5000 रुपए खर्च करता है। एक मेज की कीमत 50 रुपए है और एक कुर्सी की कीमत 40 रुपए है। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या और खरीदी गई मेजों की संख्या का अनुपात बताइए। ठीक है सर, बिल्कुल बेसिक से सवाल है, आप ही कर सकते थे। यहाँ पे लिखा है विष्णु ने 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदी हैं सर। 12 तो मेज हैं और कुछ कुर्सियां हैं। कुर्सी हमने एक्स मान ली सर, ठीक है। टोटल जो खर्चा हुआ है सर वो कितना हुआ, 5000। एक मेज की कीमत कितनी दे रखी है सर, 50 रुपए। अगर एक मेज की कीमत 50 रुपए दी है तो 12 पंजा 60, 600 रुपए, तो ये बन गया प्लस। और एक कुर्सी की कीमत कितनी दी है, 40, कुर्सी कितनी एक्स, तो ये 40 एक्स बन जाएगा। और टोटल जो खर्चा हुआ था सर वो कितना हुआ था, 5000। टोटल जो खर्चा हुआ था वो 5000 हुआ था। इसको उधर भेज देते, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा सर, कितना बचेगा, ये बचेगा 4400। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटोगे 4 दुनिया 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4 0। एक्स की वैल्यू 110 आ गई, कितनी आ गई, 110 आ गई। तो हमसे पूछा गया भाई लोग को क्या लिखा है, कुर्सियों की संख्या जो कि हमारे पास कितनी आ गई सर, ये आ गई हमारे पास 110, ठीक है। कुर्सियों की संख्या और मेजों की संख्या का अनुपात बताइए। कुर्सियों की संख्या और खरीदी गई और मेजों की संख्या का अनुपात बताइए। कुर्सियों की संख्या एक्स है सर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 110 आ गई सर। और मेजों की संख्या पहले से दे रखी, कितने से कट रहा है सर, 6 से कट जाएगा क्या, 2 से काट लो पहले, तो 2 से काटोगे 5 55 बार और 2 से 6 बार, तो इसका जो रेशियो कहलाएगा वो 55:6 कहलाएगा। कहीं ऑप्शन में दिया है, दिखाई तो दे रहा है, कट तो नहीं रहा है। 55:6 करेक्ट उत्तर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें। चलो भाई सवाल नंबर चलते हैं 190 पे। जॉन ने 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदे। उन्होंने रखरखाव और मरम्मत पर कुल 2 लाख रुपए खर्च किए। यदि 4 ट्रैक्टरों में से पहले एक ट्रैक्टर को 1 लाख रुपए में बेचा था, तो कुल का 40% लाभ अर्जित करने के लिए बाकी 3 ट्रैक्टरों का औसत विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है सर, बेसिक का सवाल है, ध्यान देके अगर आप अगर टोटल सीपी पता करें 4 ट्रैक्टरों का, अगर 4 ट्रैक्टरों का टोटल सीपी अगर पता करो आप, तो कितना है, 2 लाख रुपए तो खरीद पे गए और 2 लाख उसके रखरखाव पे गए, तो इसका मतलब टोटल उसका 4 लाख रुपए खर्च हुआ है। टोटल उसका कितना हुआ है सर, 4 लाख खर्च हुआ है। ठीक है सर, जिसमें से उसने पहले एक ट्रैक्टर को 1 लाख रुपए में बेच दिया है। बाकी ट्रैक्टरों का आपको औसत मूल्य बताने, लेकिन टोटल पर 40% का लाभ हुआ है। अगर हम 40% का अगर अपन लोग फ्रैक्शन करें सर, तो आएगा 2/5। अरे ऐसे इसका मतलब है सीपी और एसपी का रेशियो पता करना चाहे सर, इसमें से हमारे पास कितना है, 5 सीपी है और 2 रुपए का लाभ हो गया, तो 7 में बेचा है। 5 नहीं है सीपी, टोटल 4 लाख रुपए। कितना है सर, 4 लाख रुपए। इकाई 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख, डिवाइड करोगे 5 से 80 गुने, 80,000 गुने पर हो जाएगा। कितने गुने पर, 80,000 गुने पर, तो इसको भी 80,000 गुना कर दो। जैसे इसको 80,000 गुना करोगे सर, इकाई 2.5 सैकड़ा हजार
80,000 गुना करोगे तो 8 सत्ते 56, 5,60,000 आ जाएगा। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख। 5,60,000 रुपया में टोटल 4 ट्रैक्टर बेचे गए, जिसमें से एक ट्रैक्टर उसने कितने रुपए में बेच दिया था सर? एक ट्रैक्टर का मूल्य हटा दो, 4 ट्रैक्टरों की चल रही बात, इसमें से 1,00,000 रुपए उसके हटा दो सर। क्यों हटा दो? वो 3 ट्रैक्टर की बात कर रहा है, तो ये बनेगा 4,60,000। अरे ऐसे नो, 4,60,000 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख। 4,60,000 रुपया के 3 ट्रैक्टर बेचे। औसत का मतलब होता है दिए गए परिणामों के 1/, परिणामों की संख्या। औसत का मतलब होता है 1 का। ये 3 ट्रैक्टर 4,60,000 रुपए में बेचे, तो एक ट्रैक्टर कितने में बेचा होगा? तो 3 का भाग लगा दो, 3 एकम 3, ठीक है सर, एक बचेगा 16, 3 5 15, लगभग 15 वाली वैल्यू वाला हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। तो लगभग आपका जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ए वाला 1.5 लाख लगभग में, करेक्ट नहीं आएगा ये, ठीक है। तो कहानी समझ में आई आप लोग? टोटल 4 के 4 ट्रैक्टर उसने 5,60,000 में बेचे, इसमें से एक ट्रैक्टर उसने 1,00,000 रुपए का बेच दिया था, तो बाकी 3 ट्रैक्टर उसने 4,60,000 रुपए के बेचे। और औसत मूल्य पूछा, मतलब प्रत्येक की वैल्यू बताई कितनी होगी, तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो लगभग आपका 1.5 लाख रुपए निकल के आ जाएगा। चलते अगले सवाल पे। एक महिला व्यापारी अंकित मूल्य पर 25% की छूट देती है, जिसके कारण उसे 13% की हानि होती है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचती तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या कितने प्रतिशत की हानि होती? वैसे ये बट्टे वाला टॉपिक का सवाल है, इसमें सीपी, एसपी और एमपी की बात होती, मार्क प्राइस की बात होती, अंकित मूल्य की बात होती। अभी आप मोटे तौर पर समझ लेना, फिर आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। एक महिला एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देती है। सीपी, एसपी और क्या है सर? एमपी। ठीक है, 25% डिस्काउंट का मतलब क्या है सर? 25% का फ्रैक्शन करोगे तो 1/4 कहलाता है। मतलब 4 रुपए की चीज को उसने कितने में बेचा होगा? 1 का डिस्काउंट दे दिया तो 3 में बेचा होगा। आगे लिखा उसे 13% की क्या होती है? हानि। 13% का फ्रैक्शन करोगे तो 13/100 ही बनेगा। मतलब 100 रुपए की चीज को है कितने में बेच देगी सर? हमारे पास 113 में बेच देगी। सॉरी, 100 रुपए की चीज को कितने में बेच देगी? 87 में बेच देगी। क्यों? 13% की हानि है। लाभ होता तो जोड़ के लिखते, हानि होती तो घटा के लिखते। अब इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं सर? जो चीज डबल दी रहती है उसको बराबर कर देते। अभी आपको शायद मोटे तौर पर तो समझ में आए, इसके बाद जस्ट आपका बट्टा टॉपिक ही है तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पूरे इसी पे चलेंगे सारे सवाल। तो आप क्या करोगे? इन दोनों को बराबर कर दोगे। ये 87 तो इसको भी 87 कर लो। 29 या 87 होता है सर। 29 का यहाँ गुणा किया तो यहाँ भी 29 का कर दो, नीचे कुछ नहीं किया तो ऐसा ही लिखा रहने दो। ये हो गया हमारे पास 100 रुपए, ये हमारे पास हो गया 87 रुपए, और ये हमारे पास हो गया 29 दूनी 58, 58 दूनी 116, 116 हमारे पास ये बन गया। इसका मतलब है कि 100 रुपए की चीज को 87 रुपए में बेचता है तो उसे 13% की हानि होती है, लेकिन 116 रुपए उस पर अंकित होती है और डिस्काउंट देने के बाद वो 87 रुपए की बेच देता है। वो कह रहा नहीं, अगर मैं डिस्काउंट 10% का दूं, अगर मैं डिस्काउंट 10% का दूं तो बताओ लाभ हुआ कि हानि? अगर मैं 116 पे 25% का डिस्काउंट दे रहा हूं तो 116 ही चीज 87 की जा रही है। अगर इस पर 10% का डिस्काउंट दे दूं, 10% का मतलब 116 इंटू 90/100 में जाएगी कि नहीं? 0 से 0 कट जाएगा, 9 का गुणा कर लो, 9 छक्के 54 की 4, हासिल लागी 5, 9 1 9, 5 14 की 4, हासिल लागी कितनी? 1, 9 1 9 और 9 1 10, बटे में 10 लिखा है तो आपको यहाँ पॉइंट लगा दो। इसका मतलब 104.4 में जाएगी अगर आप 10% का डिस्काउंट दोगे तो। अगर आप 25% का डिस्काउंट दे रहे हो तो 116 की 87 की जा रही, अगर आप 10% का डिस्काउंट दोगे तो 104.4 की जाएगी। तो बताओ लाभ कितने का होगा? तो मुझे बताओ 100 रुपए की चीज को उसने अभी भी आप देख रहे हैं 104.4 में बेच दिया, इसका मतलब अभी भी उसको लाभ हो रहा है कितने का? 4.4% का। अरे ऐसे लाभ हो रहा है, हानि नहीं हो रही है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर कहलाएगा। क्या आगे बढ़ जाए भाई लोग? एक वस्तु पी को 54% के लाभ पर बेचता है, क्यू समान वस्तु को आर को 60% हानि पर बेचता है। यदि आर ने वस्तु को लिए 5,467 रुपए का भुगतान किया हो तो पी ने वस्तु किस मूल्य पर खरीदी? बिल्कुल बेसिक से सवाल हैं, छोटे छोटे, आप ऐसे सवाल कर भी चुके हैं जब इनको बोलते थे ABC ट्रांसफर वाले सवाल बोला जाता है। पी से लेके कहाँ तक जा रहा है? पी से लेके सर आर तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? आर तक। आपको बता, जो भी ये कार्यस्थानी यहीं की जाती है, 54% का लाभ है, मतलब 154/100 लिखना पड़ेगा। याद आ रहे हैं ऐसे सवाल? और आर को 60% की हानि हुई है, मतलब 40/100 बनेगा, 100 में से घटा दिया, लाभ दिया तो 100 में जोड़ दो, और बराबर में आर को जो पड़ा है वो कितने का पड़ा है सर? हमारे पास
ये पड़ा है 5467 का। एक काट लीजिए, काट पीट के आपका उत्तर आ जाएगा। 0 से 0 हो गया, 4 से इसको काटोगे 25 बार कट गया, ठीक है। और इसको काटोगे 5 बार, 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 11 से काटो तो 11 7 77, 11 से इसको काटोगे 11 चौक 44, 10 बचेगा 106 हो गया, 11 9 99, 7 बचा 11 7 77, 7 से और काट सकते हो, 7 7 49, 7 1 7, 25 बन जाए 125, 125 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो सर, 71 इंटू 125, ठीक है सर। गुणा कर लोगे आप 71 इंटू 125 का, तो आपके सामने का उत्तर आ जाएगा। 125 इंटू 71 करोगे आप, तो 125 का 125 एक का गुणा किया तो 7 पंजा 35 की 5 हासिल लगी 3, 7 दूनी 14, 3 17 की 7 हासिल 1, 7 1 7 और 1 8। आप देखो ये 5 बचेगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 8875 आपका करेक्ट उत्तर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे में दिखाई दे रहा है। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं? चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर, चलो भाई सवाल नंबर चलते अगले पे। क्वेश्चन नंबर अपन लोगों का 193, ठीक है। तो छोटा कर लेते, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, छोटा कर लेते। क्या कह रहा है सवाल देखिएगा। सीमा ने एक निश्चित मूल्य पर एक मोबाइल और लैपटॉप खरीदा है। उसने मोबाइल को 10% के लाभ पर और लैपटॉप को 25% के लाभ पर बेचा। उसने पाया कि मोबाइल का क्रय मूल्य लैपटॉप के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा, ठीक। ऐसे भी कई सवाल अपन पीछे टाइपों में पढ़ चुके हैं। मैंने बोला भी था कि विविध का मतलब ही है पुराने टाइपों का संग्रह। जो पुराने टाइप अपन लोगों ने पढ़ रखे उनसे ही संबंधित सवाल अलग टाइप से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि निश्चित मूल्य पर एक मोबाइल और लैपटॉप खरीदा। उसने मोबाइल को 10% के लाभ पर, मोबाइल की बात हो रही है एक तो है, और एक लैपटॉप की बात हो रही है। 10% का अगर देखें तो इसके सीपी और एसपी का दोनों का रेशियो पता करें। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, मतलब 10 की चीज कितने की जाएगी सर? 11 की जाएगी। मानते इस बात। और लैपटॉप को 25% लाभ, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। पता है ना आप लोगों को 25% का फ्रैक्शन मतलब 25/100 मतलब 1/4, मतलब 4 रुपए की चीज कितने में बेचेगी? 5 की बेचेगी, ठीक है। ये दोनों कैसे हो गए अपने लैपटॉप और क्या मोबाइल के सीपी और एसपी निकल के आगे। उसमें लिखा है भाई लोगों, उसने पाया कि मोबाइल का क्रय मूल्य लैपटॉप के विक्रय मूल्य के बराबर है। मोबाइल का क्रय मूल्य 10 रुपए और विक्रय मूल्य 11 है। लैपटॉप का क्रय मूल्य 4 रुपए, विक्रय मूल्य 5 रुपए है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई लोगों, उसने पाया कि मोबाइल का क्रय मूल्य, मोबाइल का क्रय मूल्य ये वाला है, ठीक है। उसने पाया कि मोबाइल का क्रय मूल्य लैपटॉप के विक्रय मूल्य के बराबर, लैपटॉप का विक्रय मूल्य ये वाला है। ये दोनों आपस में कैसे सर? बराबर है। तो यहाँ ओनली 2 का गुणा कर दो, जिससे ये 10 है, ये भी 10 बन गया। यहाँ 2 का गुणा किया तो यहाँ भी 2 का गुणा कर लो, इतना हमारे पास बन गया, ठीक है भाई लोग। आगे लिखा हुआ है उसका लाभ प्रतिशत बताइए। उसका लाभ प्रतिशत ना, टोटल लाभ कितने का हो गया। तो टोटल अगर दोनों का मिला के सीपी देखो सर, दोनों का सीपी कितना हो रहा है? 10 हीरा और 8 हीरा, तो 18 रुपए टोटल सीपी हो गया दोनों का, ठीक है सर। 11 हीरा 10 हीरा 21 रुपए टोटल क्या बन गया सर? एसपी बन गया। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक प्रॉफिट कितने हो गया? 3 का, कितने से? 18 से, और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। 3 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 50, ऊपर नीचे आ जाएगा 3। 50/3 का मतलब आप लोग जानते होंगे 16 सही 2/3 होता है। तो 16 सही 2/3% का लाभ देखने को मिल जाएगा। किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2/3/2025 को शिफ्ट 3 में पूछा गया सवाल था, ठीक है। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर अगला है 154। देवव्रत ने एक वस्तु को 3% की हानि पर बेचा। यदि इसने उसे 15% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 1494 रुपए अधिक प्राप्त होते। वस्तु का लागत मूल्य बताइए। ऐसे भी कई सवाल अपन पीछे पढ़ चुके हैं कि नहीं? अरे ऐसे यहाँ पे लिखा हो 1494 रुपए अधिक प्राप्त होते, वस्तु का लागत मूल्य बताइए। 1494 अधिक प्राप्त होते मतलब बेचने पर हमें ज्यादा रुपए मिल जाते पहले की तुलना में। मान लीजिए पहले हम 100 रुपए में बेच रहे थे, अगर हम अभी क्या करें 1594 रुपए में बेचें तो सीधे हमें 1494 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। तो याद करो, मैंने आप लोगों को बता रखा था ये 3% की हानि दे रखी है और ये 15% का लाभ दिया है। लाभ लाभ हानि हानि, लाभ हानि हानि लाभ। अगर सेम वैल्यू आ जाए तो आप लोग घटा के लिखते हैं, और अपोजिट आ जाए तो जोड़ के लिखते हैं। जैसे लाभ लाभ आ जाए तो घटा के लिखो, हानि हानि आ जाए तो घटा के लिखो, लाभ हानि आ जाए तो जोड़ के लिखो, हानि लाभ आ जाए तो जोड़ के लिखो। हमें इस सवाल में मेन इंपोर्टेंट सीबी पता करना पड़ता है। सीबी में निकालना है 3% की हानि 15% का लाभ है, टोटल 18% बन गया। बटे में 100 आएगा, बराबर। बराबर में आप लोग लिखते हैं अधिक या कम, जितने रुपए अधिक में बेचा हुआ या जितने रुपए अधिक में
कम में बेचा होगा या अंतर बराबर में रखा जाता है तो कितने रुपए अधिक प्राप्त होते हैं? 1494। 1494 काटा पीटी कर लेते हैं सर, 2 से तो कट ही रहा है कम से कम, 2 से कट रहा है सर, 2 से कट जाएगा 9 बार, 2 से कट जाएगा 50 बार, 9 से पूरा कट रहा होगा, 9 एक 9, 5 बचेगा सर, 59 हो जाएगा, 9 छक्के 54, 5 बचेगा, 9 छक्के 54, गुणा कर दीजिए सर, 50 बचाए यहाँ पे, यस। सीपी हमारे पास आ जाएगा सर, जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 5 चक 30 का जीरो, 2 जीरो किसके पीछे आ रहे हैं सर? इसके पीछे 2 जीरो नहीं है, इसके पीछे भी 2, इन दोनों में से कोई उत्तर है, ठीक है। जीरो ही हो गया, 5 चक 30 का जीरो, हासिल लागी 3 और 5 चक 30 और 30 और 3 33 की 3 हासिल लागी 3 और 5 एकन 5, 5 और 3 8, 8300 टोटल आपका सीपी देखने को मिल जाएगा। 8300 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? सी। ऐसे सवाल अपन ने पीछे पढ़ रखे कि नहीं? तो आप पढ़े होंगे तो जरूर, आप पूरी क्लास में देख के आ रहे होंगे तो आप इस सवाल को बहुत जल्दी बना सकते हैं। चलते ये भी 25 में आरपीएफ कांस्टेबल 5/3/2025 को पूछा गया सवाल। अगला सवाल, एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है और फिर प्राप्त वर्धित संख्या में 8% की कमी कर दी जाती है, शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत बताइए। ठीक है, याद आ रहा है? ऐसा लग रहा है परसेंट का सवाल हो, याद आ रहा है ना आप लोगों को? ये तो परसेंट का सवाल हैगा कि नहीं? आप ही बताइए, परसेंट का सवाल है कि नहीं? यहाँ पे लाभ हानि तो लिखी नहीं है, तो परसेंट मान लीजिए। एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि, 12% का अगर अपन लोग फ्रैक्शन करें तो कितना बनेगा? तो आप बोलोगे 3/25 बनेगा। इसका मतलब 25 रुपए की चीज पे 3 की वृद्धि हो गई तो कितने की हो जाएगी? 28 की हो जाएगी। मानते हो इस बात को? फिर वर्धित संख्या में 8% की कमी कर दो, 8% का फ्रैक्शन निकालोगे तो कितना आएगा सर? 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से 25 वाला, मतलब 25 रुपए की चीज 27 की नहीं 23 की जाएगी। क्यों जा रही है 23 की? क्योंकि 8% की कमी है तो ऊपर वाली कमी कहलाती, वृद्धि है तो ऊपर वाली वृद्धि कहलाती, नीचे टोटल वैल्यू कहलाती। प्रतिशत आप हमसे पढ़े हो। आगे बताइए ओवरऑल क्या बन गया सर? तो मल्टीप्लाई कर लो, ओवरऑल पता चल जाएगा। 25 में 25 625 होता है सर, ठीक है। और गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे कितना हो रहा है सर? 28 × 23 कर लीजिएगा। 8 3 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 28 3 84 और 28 दूनी 56, ये 4 हो गया। ये 8 से 14 की 4 हासिल 1 और ये हमारे पास 6 और 1 7, सॉरी 6 हो जाएगा, 644 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 644। 600 मतलब 625 में खरीदा, 644 में बेचा, या 625 की चीज 644 रुपए की बढ़कर होगी। तो बताओ क्या हुआ? तो पहली तो बात है वृद्धि हुई है सर। कमी वाले उत्तर तो गलत है, कमी वाले तो उत्तर नहीं कहलाएंगे। अरे ऐसे न, ठीक है, कमी वाले तो उत्तर नहीं कहलाएंगे, वृद्धि वाले कहलाएंगे। कितनी वृद्धि है सर? तो यहाँ से यहाँ तक मुझे बताओ कितनी वृद्धि है? तो 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा सर, ठीक है। और 3 में से 2 गया, 1 बचेगा सर हमारे पास, और 6 में 6 गया, 19 की वृद्धि है 625 से। और परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। 25 हम 25, 625, 25 चौक 100, 19 चौक 76, 76 बटे कितना बन गया? 25, भाग लगा लो, 25 थी 75, 1 बचेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, भाग नहीं जाएगा तो 0, और 25 चौक 100, 3.04% की वृद्धि देखने को मिलेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है। बात समझ पा रहे कि नहीं? बिल्कुल बेसिक सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, ये 2025 के सवाल है सर। अगला, एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,500 रुपए था, इस पर 25% की छूट दी गई, जिसके बाद 15% का लाभ हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्यों ये पूछे जा रहे हैं? यहाँ पे हम आपको कराने ही वाले हैं भाई लोगों, है ना, आपको ये कराने ही वाले हैं भाई लोगों, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ भाई लोगों, अगर यहाँ पे डिस्काउंट और बट्टे की बात हो रही है तो बट्टे की बात और लाभ और हानि की बात हो रही है तो 3 चीजें आपकी प्रूफ होती हैं, ठीक है। डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और लाभ हानि जो होती है वो क्रय और विक्रय के बीच होती है, ठीक है। तो 15,000 रुपए अंकित मूल्य दे रखा, गोली मारी, बाद में चेक कर लेंगे। 25% की छूट दी गई है, 25% का फ्रैक्शन आप लोग जानते होंगे क्या बनेगा? 1/4 बनेगा, मतलब 4 रुपए की चीज को सर 3 में बेचा गया होगा। और 15% का लाभ हुआ, 15% का अगर फ्रैक्शन करोगे तो 5 दिए 15, 5 से 20 बार, मतलब 20 रुपए की चीज को कितने में बेचा होगा सर? 23 में बेचा होगा। अब क्या करते हैं सर ऐसी स्थिति में? कुछ नहीं का, जो चीज डबल दे रखी है उसको बराबर कर देते हैं, जो चीज डबल दे रखी है उसे बराबर कर लेते। आगे आने वाले बट्टे वाले टॉपिक में इसी के ऊपर बहुत सारी चर्चा करेंगे, लगभग 100 सवाल इसी के पढ़ेंगे, इसी मेथड से पढ़ेंगे, तो आपको खोपड़ी में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। यहाँ फुटकर आ रहे हैं, इस वजह से जल्दबाजी में अपन करा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या करेंगे सर? इन दोनों को बराबर कर लेंगे, ऊपर ओनली 23 का गुणा कर दो
और नीचे 3 का कर लो। यहाँ 23 का किया तो यहाँ भी 23 का करना पड़ेगा, यहाँ 3 का किया तो यहाँ भी 3 का करना पड़ेगा। ये 60 रुपए बन गया। ये हमारे पास कितना हो गया, 23 किया 69 होता है सर, ठीक है। और ये हमारे पास कितना 2392 होता है। यहाँ तक हमारी सवाल बन के तैयार हो गया। अब जो पूछा वो हम बता देंगे सर। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, हमारा अंकित मूल्य कितना आया 92, जबकि सवाल में कितना दिया है 11,500। 11,500 दे रखा है अंकित मूल्य, ठीक है। तो कटने की संभावना थी क्या, नहीं कटने की। कितने गुने पर होगा सर, तो आप पता कर लो सर। 92 का इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। आप देखेंगे 23 से कट जाएगा, 23 पंजा 115 और 2392, 4 से काटोगे 125 बार कट जाएगा, मतलब 125 गुने पर। 125 का 92 में गुणा करोगे तो 11,500 आ जाएगा। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा तो इसको भी 125 गुना कर दो, इसको भी 125 गुना करोगे तो 0 तो आएगा आएगा। 6 पंजा 30 का 0 एक और आएगा। 6 दूनी 12, 3 15 की 5 हासिल 1, 6 एक 6 एक 7, 7500 आपका सीपी देखने को मिलेगा। 7500 किस में लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ये 2025 के सवाल है। चलें क्या आगे, क्वेश्चन नंबर आता है अगला। एक व्यापारी एक वस्तु को 2200 रुपए में खरीदता और उसे 4000 रुपए में बेचता है, यदि उसके अतिरिक्त खर्चे 300 रुपए हैं तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ये बच्चों वाला सवाल जब हम लाभानी स्टार्ट किए थे तभी पहला सवाल आपको सिखाया होगा, वो अंत में भी हम इसी से अंत करते जा रहे हैं। 198 क्वेश्चन है, जैसे 197 पे पहुंच चुके हैं, बिल्कुल अंत भी हम उसी फ्लो में कर रहे हैं जैसे अपने शुरुआत करी थी। चलिए, ये तो बेसिक सा सवाल है, बिल्कुल आप बच्चा कर सकता है इसका। चलिए, 2200 रुपए सीपी अगर हम देखें, सीपी कितना है सर 2200 रुपए है, और 300 रुपए उस पर अतिरिक्त खर्चा हुआ है तो वो सीपी में ही ऐड होता है। कोई चीज हम खरीद के लाए, उसके भाड़े किराए पर अगर कोई रुपए खर्च हुआ है तो वो हमारे खाते में ही जाएगा और उससे ज्यादा में हमें बेचना पड़ेगा। तो 300 रुपए हमारा खर्चा हो गया सर, इसका मतलब खरीद हमारी 2500 रुपए, मानते हो इस बात को। और हमने सेल कितने में कर दिया सर, हमने सेल कर दिया है सर कितने में, 4000 में। खरीदा 2500 में, बेच 4000 में लिया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 1500 का। कितने से, 2500 से। परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा कर दे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा सर। 25 छक 150 होता है, सीधा हमको 60% का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई लोग? यस। आज का लास्ट सवाल और हमारे किताब का लाभ हानि वॉल्यूम सेकंड का खत्म होता हुआ। आप लोगों ने अच्छी तरह से क्लास 1 से देखिए, टोटल 14 वीडियो अपलोड हुए। 14 के 14 वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा 198 क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, प्लस जितने भी नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन या जितना भी लाभानी से संबंधित किसी प्रकार की चीजें आपकी खराब हैं वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन आप पूरी सीरीज जरूर देखें किसी भी टॉपिक की, है ना। चाहे आप वॉल्यूम फर्स्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप वॉल्यूम सेकंड पढ़ रहे हो, सीरीज पूरी देखें। कभी भी आप ये ना सोचें कि हम बीच में से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हम बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को रिलेट करके चलते और सीधा आपके दिमाग में बिठाल के चलते। बच्चों का कमेंट आता है कि सर सीधा हमारे दिमाग के अंदर छप जाता है आपका पढ़ाया हुआ। बस हम यही चाहते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको पूरी तरह से अच्छी तरह समझ में आए, और बराबर आप ऐसे ही कमेंट करते रहें, जिस वजह से हम लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहें। चलते हैं अगला सवाल, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। मेरा कराने का तो मन नहीं है, लेकिन आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दे सकते थे। एक व्यक्ति एक खिलौना 70 रुपए में खरीदता और उसे 91 रुपए में बेचता, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, सीपी डायरेक्ट हमको दे ही रखा है सर 70 रुपए, एसपी हमको दे ही रखा है कितना 91 रुपए, फायदा हो गया सर 21 रुपए का। कितने से, 70 से। परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा कर दोगे, 0 से 0 कट गया, 7 21 10 30, डायरेक्ट आपको 30% का प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा अंत हुआ लाभ हानि का। टोटल 198 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट, 14 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जाइए क्लास पूरी देखिएगा। अब आएगा आप लोगों का एडवांस का पार्ट, जिसमें वॉल्यूम फर्स्ट का हम पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्री। वॉल्यूम फर्स्ट की ज्योमेट्री और अलजेब्रा रह गया, तो ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और ज्योमेट्री की आपको क्लास रेगुलर आपको मिलेगी। जैसे ही एडवांस कंप्लीट हो जाएगा फिर अर्थमेटिक का एक टॉपिक लेके आ जाएंगे, जिससे आप लोगों की जो डिमांड आ रही है बार बार वो पूरी हो जाए कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों चल रहे हैं। एडवांस के कई टॉपिक हमने आपको करा चुके हैं, एरिया करा चुके हैं, वॉल्यूम करा चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री करा चुके हैं, सांख्यिकी करा चुके हैं, प्रायिकता है ना, बहुलक वगैरह ये सब पढ़ा दिए। आप जाइए वॉल्यूम फर्स्ट में, आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। और आपको बचा हुआ है ज्योमेट्री एंड क्या अलजेब्रा, तो ये भी आप लोगों का स्टार्ट हो गया। अब इसके वीडियो के बाद आपको ज्योमेट्री के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, लगातार क्लास शेयर करते रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।